आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, 100 सुनार की एक लुहार की। राजस्थान में कांग्रेस ने इस कहावत को ऐसे कर दिया, 100 गहलोत की एक हाईकमान की। राजस्थान में कांग्रेस की अब तक 6 सूचियों में से जीत हार से ज्यादा फोकस आलाकमान की ताकत दिखाने पर रहा है। ये स्थापित कर दिया गया है कि पार्टी में कितनी ही गुटबाजी हो, लेकिन अंतिम सत्य सिर्फ हाईकमान ही है। अगर किसी ने इस सर्वोच्च सत्ता को आंख दिखाई हो तो वह खत्म हो जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस का इतिहास रहा है कि एक लाइन का प्रस्ताव आता है जिस पर बहस तक नहीं होती, लेकिन 25 सितंबर 2022 को तो ये इतिहास ही बदल गया। न विधायक दल की बैठक हुई और न ही एक लाइन का प्रस्ताव पारित हो पाया। इसकी कीमत चुकाई महेश जोशी ने, जिनका हवा महल सीट से टिकट काट दिया गया। जोशी के बाद 2 और नेताओं के टिकट पर सस्पेंस है। आज रात या कल रात तक ये भी पर्दा उठ जाएगा कि गहलोत कैबिनेट के सबसे सीनियर मंत्री शांति धारीवाल और नेता धर्मेंद्र राठौर को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि राठौर का टिकट कटा हुआ ही माना जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में दोनों के नाम का अंतिम लिस्ट तक इंतजार किया जाएगा। इन सब के बीच एक चीज साफ है कि अब कोई कांग्रेस हाईकमान को चैलेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंत में या तो वह पार्टी छोड़े या टिकट के लिए उसे वहां से जाना होगा। इस सूची में कई और भी मैसेज देने की कोशिश हुई है। सूची में भी 3, 6, 9 के अंक का गणित ध्यान में रखा गया है। 23 नामों की घोषणा के साथ 200 में से 179 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि एक सीट का गठबंधन के लिए छोड़ी गई है। एक मंत्री विधायक सहित 13 दावेदारों के नाम भी काट दिए गए हैं। इस लिस्ट में राजस्थान में अपने खिलाफ बन रहे नैरेटिव को तोड़ने की भी पूरी तरीके से कोशिश है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अब तक ये कहा जा रहा था कि पार्टी सिर्फ प्रत्याशियों को रिपीट कर रही है और गुटों में नेताओं के साथ रही है। इसके उलट इस बार युवा और जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई है। युवाओं में जो नाम सामने आ रहे हैं वो अभिमन्यु पुनिया का नाम सामने आ रहा है, मनीष यादव का नाम सामने आ रहा है, सीखा मील बराला को टिकट दे दिया गया है। जमीनी कार्यकर्ताओं में हवा महल से आर पार तिवाड़ी और मेहता की शिवरतन उर्फ चिमन वाल्मीकि को मौका दिया गया है। गहलोत ने करवा गए गठबंधन, गहलोत नहीं करवा पाएंगे गठबंधन। काफी गलियारों में यही चर्चा चल रही है, राजनीतिक गलियारों में, कि गहलोत इस बार गठबंधन नहीं करवा पाएंगे। कुछ सीटों पर गठबंधन को लेकर भी आलाकमान ने अपनी चलाई। अशोक गहलोत चाहते थे कि माकपा, बाप, आरएलपी, जेपी पार्टियों से गठबंधन हो जाएगा। इन पार्टियों के प्रभाव वाली सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और गठबंधन का फायदा पार्टी को मिलेगा। आलाकमान ने केवल एक सीट के लिए आरएलडी के साथ पिछली बार जैसा गठबंधन किया है। अब यह भी लगभग तय ही है कि मंत्री सुभाष गर्ग ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। उनका सीधा मुकाबला अब भाजपा से ही होगा। इसके क्या कुछ सियासी मायने निकल कर आते हैं वो समझिएगा। आलाकमान राजस्थान में कांग्रेस का ही वर्चस्व रखना चाहती है। आलाकमान ने साफ किया है कि हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा के बावजूद अपने ऊपर गठबंधन को ज्यादा हावी नहीं होने देगी। कांग्रेस सरकार इस बार नहीं दिला पा रहे अपने ही समर्थकों को टिकट। कौन नहीं दिलवा पा रहा अपने ही समर्थकों को टिकट? कांग्रेस की 5 सूचियों के बाद भी प्रशिक्षण बना हुआ था कि गहलोत जिसे चाहेंगे उसे टिकट मिलेगा। शनिवार रात आई 6ठी सूची में मंत्री विधायक सहित 13 दावेदारों के टिकट काट दिए गए हैं। केवल 4 विधायक वीरेंद्र सिंह, गोपाल मीणा, किशन राम बिश्नोई और मीना कंवर है जो कि टिकट लेने में कामयाब रहे हैं। गहलोत के मंत्री महेश जोशी के साथ पिलानी सीट के विधायक जेपी चंदेलिया और 13 नेताओं को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन 13 सीटों पर नए चेहरे को मौका दिया गया।
सर्वे में इनकी स्थिति कमजोर मानी गई थी। इसमें संगेरिया से सबनम गोदारा, भादरा से डॉक्टर सुरेश चौधरी, अलवर से शहर से श्वेता सैनी, चोमू से भगवान साय सैनी जैसे नामों का सामने आ रहे थे और इन सब का टिकट कट गया है। इधर पिछले चुनाव में हारे 4 प्रत्याशियों जैसे प्रशांत शर्मा, सीताराम अग्रवाल, मंगल राम गोदारा और मनीष यादव को वापस आजमाया गया है कि क्या पता वो जीत जाए। उनका भी ग्राउंड पर वर्चस्व है, वो देखने को मिल रहा है। इसके क्या कुछ सियासी मायने निकल रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने सर्वे में जिन टिकट पर कमजोर स्थिति बताई थी उन पर सख्ती के साथ फैसला किया गया है। टिकट कटना इसका परिणाम साफ तौर पर नजर आ रहा है और ग्राउंड पर ये परिणाम है वो साफ तौर पर झलकने वाला है। अपने नेताओं को नहीं साध पाए इलाके में क्या माहौल अब है वो रहने वाला है। शनिवार रात टीवी चैनल और एजेंसी का एक ओपिनियन पोल आया था जिसमें राजस्थान भाजपा को बढ़त दिखाई गई। हालांकि ओपिनियन पोल में आने तक कांग्रेस ने अपनी 43 सीटों पर अपने पूरे पत्ते हैं वो नहीं खोले थे, साफ तौर पर सारे पत्ते नहीं दिखाए थे। ऐसे में ये सूची देखकर लगता है कि कांग्रेस ने मंत्री विधायक सहित 13 लोगों के टिकट ऐन वक्त पर काटकर भीतर घात को टालने की कोशिश की है। लेकिन सूची आने के बाद देर रात ही मुख्यमंत्री के घर जोधपुर से ही बगावत की खबर आ गई थी। मुख्यमंत्री के खास और सूरसागर की से टिकट मांग रहे पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच ने निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने हर बार की तरह यहां मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देकर अन्य सीटों पर जातिगत संतुलन बनाने की पूरी तरीके से कोशिश है वो यहां पर की है। लेकिन इससे गहलोत को नाराजगी का सामना भी साफ तौर पर करना पड़ सकता है। इससे पहले गहलोत के समर्थक सुनील परिहार सिवाना से टिकट नहीं मिलने पर पहले ही ताल ठोक चुके थे। रविवार को अब और कई जगह से बगावत की खबरें भी है वो लगातार सामने आ रही है। ऐसे में टिकट बंटवारे के कारण गहलोत की चुनौतियां हैं वो काफी बढ़ गई है। अब इसके क्या कुछ सियासी मायने निकल रहे हैं कि टिकट सिर्फ समीकरणों के आधार पर ही दिए गए हैं। टिकट पर प्रत्याशी बदलने का जादू इस बार गहलोत का नहीं दिख रहा है। ये जो जादू है इस बार फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है इस खबर को सुनकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बार गहलोत का जादू चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ।